हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल MGC क्लासेस पर, जहां पे आज हम क्लास 12th के 2.1 चैप्टर को बहुत आसान तरीके से समझने जा रहे हैं। तो दोस्तों, आपको इस चैप्टर को समझने से पहले ये टेबल याद ज़रूर होनी चाहिए, क्योंकि इस टेबल को याद किए बिना आप इस चैप्टर में कुछ भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये टेबल बहुत ही इम्पोर्टेंट टेबल है और एग्ज़ाम में एग्जामिनर इस टेबल से डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछ लेता है ऑब्जेक्टिव में। जैसे साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, वो पूछ लेगा साइन 180 की वैल्यू क्या होती है। तो आपको ये टेबल बहुत ज़रूरी तरीके से याद होनी चाहिए। अगर आप चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। दोस्तों, कुछ बातें और आपको बताना चाहता हूं जो इस चैप्टर में बहुत यूज़फुल होंगी। अगर इन बातों को आप जानते होंगे पहले से तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं जानते तो सीखते हैं। जैसे मान लीजिए कोई संख्या x है और कोई संख्या दी है, और उसकी पावर कुछ नहीं दी तो उसकी पावर हम क्या मान सकते हैं, 1। तो किसी भी संख्या की पावर 1 है तो उसे ऐसे भी लिख सकते हैं जैसे कि x। ओके। अगर कोई संख्या x बटे में लिखी है, भिन्न के रूप में लिखी है, तो यहाँ भी इसकी पावर 1 होगी। लेकिन अगर आप इसे ऊपर लाना चाहते हैं, जैसे x यहाँ बटे से ऊपर लाना चाहते हैं, तो यहाँ पे इसकी पावर -1 हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल 1 बटे एक्स की पावर 2 है, तो ये ऊपर लाने के लिए क्या हो जाएगा, x की पावर -2। ऐसे ही अगर x की पावर 3 है, 1/x की पावर 3, तो ये क्या हो जाएगा, x की पावर -3। तो ये बात में आपको याद रखनी है। और ये केवल x पर ही नहीं लागू होता। जैसे साइन साइन x है, यहाँ पे इसकी पावर अभी कुछ नहीं है तो क्या मानेंगे, 1। लेकिन अगर 1 बटे साइन x है तो ये क्या हो जाएगा, तो ये ऊपर जाके साइन की पावर -1x हो जाएगा। ओके। ऐसे ही अगर 1/cos x है तो ये ऊपर जाके cos इनवर्स, दोस्तों -1 अगर पावर है तो उसे क्या बोलते हैं, इनवर्स। तो cos इनवर्स x। ठीक है, आशा करता हूँ समझ गए होंगे। चैप्टर की तरफ चलते हैं और क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों, ये हमारा पहला प्रश्न है, साइन इनवर्स। मैंने बताया था अगर किसी संख्या की पावर -1 है तो उसे इनवर्स बोलते हैं। तो यहाँ पे साइन इनवर्स कोष्टक में माइनस का 1/2 है। तो हल करते हैं इसे। माना साइन इनवर्स के लिए -1 इनवर्स x बराबर y है। थोड़ी सी लैंग्वेज लिखेंगे, उसके बाद हम बहुत अच्छे आसान तरीके से समझेंगे। माना साइन इनवर्स x बराबर y है। तो दोस्तों, यहाँ पे साइन ये वाला ले लीजिए, साइन इनवर्स ये हो जाएगी हमारी x की वैल्यू, -1/2 इक्वल क्या है, y। यहाँ पे हमने माना है माइनस साइन इनवर्स x, तो ये x इसके बराबर मान लिया गया है। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। साइन ये -1/2 यही रहेगा। और ये जब आपको पता है कोई भी संख्या किसी भी संख्या के गुणा में होती है, जैसे x गुणा 2 इक्वल 4 है, तो ये x यहीं रहेगा और ये 2 4 के अपॉन में पहुंच जाएगा। तो ऐसे ही यहाँ पे ये मल्टीप्लाई में ही तो है, कोई साइन नहीं है बीच में, मतलब मल्टीप्लाई में है। तो बाई अपॉन साइन इनवर्स। ओके। अब ये -1/2 इक्वल, मैंने बताया था साइन इनवर्स है मतलब -1, ये ऊपर जाएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो साइन बाई हो गया। अभी मैंने आपको एक टेबल दिखाई थी जिसमें वैल्यू लिखी थी सारी। तो दोस्तों, इस टेबल में आप देख सकते हैं, यहाँ पे देखिए -1/2। तो माइनस को छोड़िए, 1/2 देखिए किसकी वैल्यू है, साइन में किसकी वैल्यू 1/2 है। तो ये 1/2 वैल्यू है साइन 30 की। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, साइन 30 डिग्री इक्वल साइन बाई।
तो एक और चीज़ आपको मैं बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे इस चैप्टर में पाई की वैल्यू होगी 180, पाई अपॉन 2 की वैल्यू होगी 90। देखिए यहाँ पे पाई की वैल्यू क्या दी है 180 के अपॉन में 2, जिससे ये जाएगा तो क्या आएगा 90, तो क्या आएगा 60 डिग्री 45। देखिए यहाँ पे साइन 30 दिया है, तो आप कैसे लिख सकते हैं साइन 30 60, सॉरी पाई अपॉन 6, कैसे देखिए अगर हम 180/6 करते हैं तो हमें क्या मिलता है 30 डिग्री। तो साइन 30 था हमारा वहाँ पे, तो हमें ऐसे करके बटे में 6 लिखे थे। तो यहाँ पे 180 की वैल्यू क्या होती है पाई। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे पाई अपॉन 6, पाई से पाई चला जाएगा, बाई की वैल्यू क्या आ जाएगी पाई अपॉन 6। ये हमारा आंसर है। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कॉस इनवर्स कोष्टक में √3/2। तो सेम वही मेथड फिर से यूज करेंगे। माना कॉस इनवर्स x इक्वल, तब क्या करेंगे √3/2 माना है ना हमने, ये रख लिया। अब क्या √3/2 जाएगा बाई के नीचे कॉस इनवर्स। तो अब कॉस ऊपर जाएगा तो कैसा हो जाएगा बाई। यहाँ पे cos3/2 किसकी वैल्यू होती है कॉस में √3, कॉस 30 की वैल्यू होती है 30 इक्वल कॉस 30 के लिए हम क्या लिख सकते हैं। अभी देखिए 36, तो 30 डिग्री के लिए तो वही रहेगी 6 कॉस बाई, पाई से कॉस कट गया, फिर से बाई बराबर क्या मिला हमें पाई अपॉन 6। ये हमारा आंसर हो जाएगा। चाहे तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं जिससे कि आपको बाद में समस्या ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉस इनवर्स 2। तो फिर से वही मेथड, इनवर्स x इक्वल, यहाँ पे क्या दिया है हमारा इनवर्स 2 इक्वल क्या, तो यहाँ से ये कहाँ जाएगा इसके नीचे y अपॉन इनवर्स। ओके, ये 2 cosec ऊपर आ जाएगा, आप माइनस में है पावर, ऊपर आएगी तो कायम हो जाएगी। cosec में 2 cosec 30 की, तो यहाँ पे लिखेंगे हम इक्वल बाई। ठीक है, यहाँ 30 की वैल्यू क्या होती है पाई के रूप में लिखें तो बराबर cosec कट गया इक्वल में है, क्या बचा बाई। इसका भी आंसर क्या
सभी क्वेश्चंस का आंसर पाई/6 ही क्यों आ रहा है, पाई/6 ही आ जाता है बार बार। तो चिंता न करें, क्वेश्चन बिल्कुल सही आ रहे हैं, इसका आंसर पाई। क्वेश्चन नेक्स्ट हमारा है tan इनवर्स माइनस, हल करते हैं। tan बाई, तो tan क्या दिया है, -√3 बाई, तो यहाँ से ये और ये tan कहाँ जाएगा, इधर y के नीचे। यहाँ पे -3 है रूट में, कैसे हो जाएगा, tan y हो जाएगा। ये -√3 लिखा है, फिर से आप चार्ट में देखिए, √3 है ना, तो tan की tan ये रहा, इसके देखो, देखिए माफी चाहता हूँ आपको दिख नहीं रहा था, 3 किसकी वैल्यू है, 60 की, ठीक है। तो tan 60 tan y, तो tan 10, देखिए 60 रूट मतलब 60 डिग्री की वैल्यू, तो देखिए पाई की वैल्यू क्या होती है, इस चैप्टर में मैंने आपको बताया है, करेंगे तो क्या आएगा, हमने यहाँ पे 60 डिग्री की वैल्यू पाई/3 से 10 चला जाएगा, माफी चाहिए, भी माइनस लगेगा और यहाँ पे भी माइनस लगेगा, तो ये -, ये हमारा आंसर हो जाएगा, राइट आंसर। की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा -1/2 चलते हैं। माना cos इनवर्स माइनस y है, इनवर्स -1/2 y, यहाँ से -1 cos इनवर्स कहाँ चले जाएगा, y के, तो अभी आप देख सकते हैं कि ये, और जो ये cos इनवर्स है ये, तो cos y, यहाँ पे ये -1/, cos की वैल्यू में कितने, ये इसमें 1/2 कहाँ, किसकी वैल्यू है, cos 60 डिग्री इक्वल cos y, ओके। वैल्यू क्या होती है, 60 डिग्री की वैल्यू मतलब पाई/, आ रहा है ये माइनस आ जाएगा यहाँ। दोस्तों एक और बात बताना चाहता हूँ, कॉस और सेक पाई वाली वैल्यू माइनस में दी है, पाई से माइनस करना होगा, ओके। और 10 दिक्कत नहीं, माइनस में ही आंसर आ जाएगा, बट इसका आंसर माइनस कॉट, तो यहाँ पे क्या करने वाले हैं हम, कॉस
पाई माइनस 3 पाई अपॉन 3 इक्वल कॉस पाई। तो देखिए इसके आगे हम करने वाले हैं कॉस, इसका फ्रैक्शन लेंगे तो क्या आएगा, एलसीएम आएगा 3 और इसका इसमें करेंगे तो यहाँ आएगा 3 पाई और पाई इक्वल कॉस पाई। 2 पाई अपॉन 3 इक्वल कॉस बाई। इसलिए तो यहाँ पे हमारा फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, कॉस 2 पाई अपॉन बाई इक्वल 2 पाई अपॉन 3। ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। तो दोस्तों स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल MGC क्लासेस पर, जहां हम आपको क्लास 12th मैथ्स का सॉल्यूशन बहुत ही आसान तरीके से करवाते हैं। तो आज हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 6 जो कि एक्सरसाइज 2.1 का है। इससे पहले के क्वेश्चन हमने पिछली वीडियो में सॉल्व करवा दिए हैं, अगर आपने नहीं देखी तो आप जाकर देख सकते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम चलते हैं आगे। माना tan इनवर्स x इक्वल y है, तो यहाँ पे tan इनवर्स x क्या दिया है, -1 इक्वल y। तो tan इनवर्स -1 बराबर जो y दिया है, अब -1 यहीं रहेगा और ये tan इनवर्स चला जाएगा y के नीचे। ओके, तो यहाँ पे -1 इक्वल tan इनवर्स नीचे है, ये ऊपर जाने के लिए क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। tan y जो पावर -1 है ये हो जाएगी +1, और +1 पावर लिखो या ना लिखो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। देखिए यहाँ पे tan इनवर्स -10 माइनस को एक साइड रखिए और 1 इस चार्ट में देखिए आप, 1 किसकी वैल्यू है, 10 में 1 किसकी वैल्यू है, 45 की। 10 45 यानी 10 45 की वैल्यू एक है। वैसे मैंने आपको कहा था कि आपको ये चार्ट याद करके लानी है, तो आप करके लाए होंगे मुझे आशा है, और अगर नहीं की तो जल्द ही कर लेना, क्योंकि ये चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जाते हैं ऑब्जेक्टिव्स में ही, और ये चैप्टर बिना इस चार्ट के आप नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे देखिए 10 माइनस ये वाला और किसकी वैल्यू ये 45 इक्वल 10 बाई 45। ये मैंने आपको पहले ही चार्ट, ये किसकी वैल्यू है, पाई अपॉन, कैसे निकाली, तो देखिए पाई की वैल्यू क्या होती है 180 और 4 ये या 16 और कैरी 2 4 5 जा 20, ये आ गया हमारा 45 पूरा पाई अपॉन 4 क्योंकि ये वाला माइनस कहाँ जाएगा, यहाँ इक्वल 10 बाई, और हमारा आंसर क्या आ जाएगा, -पाई अपॉन 4। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है सेक इनवर्स 2/√3। तो माना सेक इनवर्स x इक्वल क्या है, y। तो सेक इनवर्स क्वेश्चन में क्या दिया है, 2/√3 इक्वल क्या हो जाएगा, ये वाला y। ओके, तो यहाँ से 2/√3 यहीं रहेगा, जाएगा इधर, तो ये इनवर्स 2/√, ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये पावर बाई। तो दोस्तों एक बार फिर इस चार्ट में देखिए, सेक क्वेश्चन में ही सेक दिया है, तो सेक में देखिए ये किसकी वैल्यू है, सेक में देखेंगे 30 डिग्री की, तो सेक 30 सेक
आगे सेक बाई, ये सेक से सेक ये देखिए कॉट इनवर्स √3, तो यहाँ पे माना कॉट इनवर्स x इक्वल बाई मान लिया है। अब कॉट इनवर्स यहाँ पे क्या वैल्यू दी है √3 इक्वल यही रह जाएगा, और ये बाई अपॉन इसके नीचे आ जाएगा कॉट है इसलिए इसकी वैल्यू होती है कॉट 30 डिग्री की वैल्यू होती है बाई, भी बताया है इस क्वेश्चन में भी बताया 6, और कॉट से कॉट चला गया, फाइनली आंसर हमारा आएगा क्या पाई अपॉन 6। ओके नेक्स्ट देखिए ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको भी सॉल्व करते हैं। कॉस ना इक्वल, तो बाई अपॉन में आ जाएगा -1 पावर माइनस कि 1, तो चार्ट में देखिए किसी यहाँ पे लिखेंगे हम cos 45 बाई की वैल्यू क्या होती है निकाली, बता देता हूँ पाई की वैल्यू इसे काटेंगे तो क्या आएगा, पाई की वैल्यू क्या होती है ये आ जाएगा, आपको पिछली वीडियो में कॉस माइनस दिया है 5.4 है, फिर क्या करेंगे माइनस कर देंगे अपॉन 4 कर देंगे, और 10 माइनस में भी तो चलेगा, यहाँ पे ये लिखेंगे cos, यहाँ पे क्या करेंगे माइनस कॉस बाई करेंगे तो क्या आएगा 3 एक मान के कॉस से कॉस चला जाएगा, चाहे नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 10 -√2 इक्वल cos सॉरी x, और ये है ये वाली y।
वाई नीचे आ जाएगा। अब क्या होगा, सेक्स की पावर है कहाँ जाएगा, सेक्स रहेगा। हमको क्या देखना, सॉरी सॉरी सॉरी, वाई अपॉन कोसेक वाई, ये देखने के बाद निकाला कोसेक आंसर। आशा कर अच्छी लगी हो तो प्लीज आपको वीडियो कैसे